आज हम आपको ले चलेंगे गुजरात के एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर में जहां दर्शन मात्र से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। क्या आपने कभी ऐसी मूर्ति के बारे में सुना है जिसे चोट लगने पर रक्त जैसा तरल निकलता है और जिसे किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि जो स्वयं धरती से प्रकट हुई हो, यानी स्वयंभू गणेश जी। ये कोई साधारण गणपति नहीं मित्रों, ये है साक्षात विघ्नहर्ता, जिनका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है जो भी सच्चे मन से इनके चरणों में शीश झुकाता है, उसके जीवन के सबसे बड़े संकट भी स्वतः दूर हो जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए, क्योंकि आज हम आपको सुनाने वाले हैं स्वयंभू गणेश जी की वो कथा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए हम आपको चमत्कारों से भरी ऐसी एक जगह पे ले जाते हैं जहाँ स्वयं भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये आए हुए वहाँ के हर भक्त का मानना है और ये ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान मूर्ति स्वरूप में नहीं, साक्षात स्वरूप में विराजमान है। ये है स्वयंभू गणेश जी का मंदिर, जिसे हम गणपतपुरा या गणेशपुरा के नाम से भी जानते हैं। ये गणेश टेम्पल गुजरात के अहमदाबाद सिटी से 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोट विलेज में आया हुआ है। विश्व की एकमात्र गणेश जी की मूर्ति जो सांस भी लेती है, जिसे लगने पे रक्त का प्रवाह भी बहता है, और ये खुद ये महाभारत काल से भी कनेक्टेड है। आप सब जानते ही हैं कि महाभारत काल में पांडवों को अज्ञातवास मिला था। अज्ञात काल के दरमियान अर्जुन ने भी यही गणेश जी की पूजा की थी। 933 में एक किसान को ये मूर्ति अपने खेत की जुताई के दरमियान मिली। ये मूर्ति में उनके सर पे मुकुट था सोने का, कान में कुंडल थे, कमर में जो कमरबंद है और पाँव में सोने के कड़े थे। वो सब उसी समय का है। आप जब जाएंगे इसे अवश्य देखिएगा। यहाँ पे लोग देश विदेश से आते हैं। कई लोग यूएस, कनाडा से आके अपनी मनोकामना, अपने बच्चों की मनोकामनाएं मानते हैं और उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती है। इस मंदिर की अनोखी प्रथा है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। हमने मंदिर में आए हुए भक्तों से, इवन हमने जो मंदिर में सेवारत लोग हैं उनसे बात की कि यहाँ पे क्या क्या प्रथाएं हैं और कैसे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो हमें बहुत सारी प्रथाएं जानने मिली, जिसमें एक तो है लोग परिक्रमा करते हैं, दूसरा है लोग उल्टे साथिये सीधे साथिये बना रहे थे। हम भी कंफ्यूज हो गए थे, ये उल्टा साथिया भी बना रहे हैं, सीधा भी बना रहे हैं। हमें भी उल्टे और सीधे साथिये देख के क्यूरियोसिटी जागृत हुई कि भाई ये कर क्या रहे हैं लोग, हमें भी हमारी मनोकामना पूरी करवानी थी। तो हमने मंदिर में कार्यरत रीटाबेन गोस्वामी जी, उनसे बात की, तब उन्होंने हमें बताया। तो चलिए उनसे हम बात करते हैं। ये उल्टे और सीधे साथिये क्यों बने हुए हैं? ये मन्नत मानते हैं इसलिए सीधा साथिया करते हैं और फिर जब उनका काम हो जाए उसके बाद सीधा करते हैं। पहले मन्नत मानने के लिए उल्टा करते हैं, अच्छा। फिर बाद में सीधा करते हैं। ये उल्टा साथिया एक ही बनाना है या दो बनाना है? नहीं, जितनी मन्नत माननी है उतने साथी बनाना है। फिर जब विश पूरी हो जाएगी तब आके सीधा करना है। देखो उनकी ना विश पूरी हो गई है, तो फिर वो आके सीधा और ये जो सुपारी रखी है वो रखनी जरूरी है। वो रिद्धि सिद्धि बोलते हैं। तो फिर वो साथिया वो गणेश जी का रूप होते हैं, तो फिर रिद्धि सिद्धि रखते हैं। और ये मंदिर कितने साल पुराना है? ये पांडवों से भी पहले का है। ये पांडवों के ये मूर्ति आई थिंक विराट नगर था पहले, हाँ, है ना? हाँ, जहाँ पे पांडव छुप के हाँ, वो उन्होंने उस टाइम पूजा सेवा इनकी की थी। और ये मंदिर, ये जो मूर्ति है वो फिर जमीन में से ही वो यहाँ हाथल तलावड़ी है, वहाँ पे ना वो खेडूत है ना, वो हल चला रहा था। तो फिर उसने वो हल चलाते चलाते हल अटक गया। तो फिर सब लोगों को इकट्ठा किया और फिर इकट्ठा करके खोद काम करके निकाला, तो अंदर दादा की ये मूर्ति निकली। और फिर यहाँ पे 5 गांव के वो पंच कहते हैं ना, तो फिर पंच को बुलाया और फिर पंच को बुला के उन्होंने सब डिस्कस
किया। हाँ हाँ। और फिर वह सब झगड़ने लगे कि वो कहते मैं मेरे गांव में ले जाता हूँ, मैं मेरे गांव में ले अच्छा। जाता हूँ, ऐसे सब लोग झगड़ने लगे। तो फिर ऐसा बोला कि चलो 5 गांव के वो बड़द गाड़ा बोलते हाँ, हैं, हाँ, वो बड़द गाड़ा लाए और बोला कि उनको दादा को बिठाते हैं अंदर, वो जिस गांव में ठहरेगा उसी गांव में हम दादा को स्थापित कर देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक कोठ का बड़द गाड़ा है, उसमें दादा अपने आप बैठ गए और बिना बड़द के वो चलने लगा। अच्छा, बिना बैल के वो हाँ, चलने लगा है। बिना बैल के वो चलने लगा और फिर चलते चलते यहाँ पे आके रुक गया और दादा अपने आप यहाँ पे उतर गए। और फिर यहाँ तो एकदम जंगल था, यहाँ पे कोई रहता नहीं था, जंगल था। तो फिर उस दादा के नाम से यहाँ गणेशपुरा नाम, कोट गणेश यहाँ पे। और ये गांव ना 5 गांव का सीमाड़ा बोलते हैं इसको। अच्छा, ये 5 गांव का एक जगह सेंटर पॉइंट बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे दादा स्थापित हो गए अपने आप। और फिर ये साथी का मातम होने लगा कि क्योंकि वो अकाल पड़ता था, वो सब ऐसा होता था ना, तो फिर सब लोग दादा को मानते थे। और उन्होंने कोई श्रद्धा से यहाँ ये साथिया तो छोटे छोटे बनाते हैं, लेकिन ये जो खेडूत लोग तो एक मन 2 मन के साथिये बनाते हैं। यहाँ के फार्मर बड़े बड़े साथिये बनाते हैं। हाँ, बड़े 20 किलो का, 40 किलो का, 50 किलो का साथिया बनाते हैं। यहाँ पे इसी जगह पे यहाँ पे बड़े बड़े बना। देखो वो सुबह में ही वो डांगर बोलते हैं ना, उसका एक खेडूत था, वो भी सुबह में ही साथिया बना के गया था। फिर आप ये गेहूं को क्या करते हो, प्रसाद में? हाँ, ये प्रसाद में जाते हैं। और हम पुजारी है तो फिर हम पुजारी लेते हैं, जो बचता है वो। तो किसान जो है वो बड़े बड़े ऐसे बोरे जो है भरा हुआ नहीं, ये जो यहाँ पे रखा हुआ है गेहूं का पुराना कट्टा, वैसे भर के पूरा एक उल्टा साथिया बनाएंगे। जब विश पूरी होगी तो उतना ही बड़े कट्टे से फिर सीधा साथिया बनाएंगे। और ये यहाँ पे गणपतपुरा में कितने सालों से हो रहा होगा ये तो जब से दादा स्थापित है तब से हो रहा है। तब से ही हो रहा है। ऐसी मूर्ति दुनिया में एक ही है। और ये दादा ना अभी इस टाइम में भी ये गर्मी होती है ना, जब गर्मी का मौसम, तब उनका पेट, उनको पसीना भी आता है और उनका पेट भी हाँफता है। हम जैसे थक जाते हैं तो हम हाँफते हैं ना, ऐसे होता है। ऐसे होता है। वो किसी को ऐसा नहीं बोलते कि एक पल होता है, उस टाइम हो जाता है वो। यहाँ पे गणेश जी का पेट जो है, कभी कभी फील होता है कि उनका पेट भी हाँफ रहा है। पेट की जो मूवमेंट है वो वहाँ के मंदिर के जो गोस्वामी है वो उसे कभी कभी फील भी करते हैं। यहाँ तो जीवित समाधि है, जीवित समाधि है और उसके ऊपर ये शिवलिंग स्थापित किया है। किसकी जीवित समाधि है? ये वो बहुत पुरानी है, हमारे वो फक्कड़ बाबा बोलते हैं ना, हाँ, उनकी है। तो ये जो है फक्कड़ बाबा थे, उनकी समाधि पे ये शिवलिंग की स्थापना की गई है, इसलिए उनकी पूजा हो। और वहाँ गणेश जी जो है उनके कान में बोलने से विश पूरी होती है। आपका नाम? मेरा नाम गोसाई रीटाबेन। गोसाई रीटाबेन है ये, जो यहाँ पे जो पुजारी जी हैं। हाँ, वो अंदर विपुलपुरी है, वो मेरे हस्बैंड है। अच्छा, और ये यहाँ पे सेवा देते हैं। हाँ। आज जो हमने देखा वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, भगवान का एक जीवित स्वरूप ही था। कहा जाता है ना, हमारा विश्वास ही हमारी आस्था है। और शायद एक ऐसा रहस्य जो काफी लोग नहीं जानते हैं, जिसे आज हमने खुद ने महसूस किया है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, जिससे सबकी ही मनोकामना भगवान गणेश जी पूर्ण करें।